हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 34। आप ये वर्कशीट 8th क्लास की गणित की है और आज डेट है 9 फरवरी 2021। आज जो आपका टॉपिक है वो है एकपदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग होती है प्रिया और रिया, दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट उपहार भेंट किए। उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिल और रबड़ के एक पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतनी ही पेन उस पैकेट में थे। इसी तरीके से जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिलें उस पैकेट में थी। ठीक है, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी रबड़े एक रबड़ के पैकेट में थी। ठीक है, अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैली में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ कर दिया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं। वे कहते हैं, माना एक पेन की कीमत x है तो पेन के पैकेट की कीमत क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो अगर एक पेन की कीमत x होगी तो वो ये कह रहे हैं कि एक पेन जितने उसमें पेन है, एक कीमत जो पेन की थी उतनी ही पेन उस पैकेट में भी है। तो इसका मतलब अगर एक पेन की कीमत x होगी तो इसका मतलब उस पैकेट में कितने पेन होंगे, x पेन होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगी। यही चीज़ क्या होगा कि पेंसिल की कीमत अगर y ली है तो पेंसिल के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा रबड़ के लिए होगा। रबड़ की कीमत कितनी है, z है, और क्योंकि जितने रबड़ हैं मतलब रबड़ के पैकेट में उतनी ही रबड़ हैं जितनी एक रबड़ की कीमत है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी कीमत क्या हो जाएगी, z स्क्वायर हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको अब ध्यान रखना है, अगर हमसे सिर्फ पूछा जाएगा पेंसिल की कीमत, पेन की कीमत या रबड़ की कीमत तो हम XYZ बोलेंगे। लेकिन अगर उनके पैकेट की बारे में बात की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब वो कहता है बच्चों के नाम। माला को मिले इतने, तो चार पैकेट पेन मिले हैं उसे। क्या, 4 पैकेट पेन मिले हैं इसलिए 4x स्क्वायर हो गया है। 2 पेंसिल मिली थी इसलिए सिंपली 2y हुआ है। और 3 पैकेट रबड़ मिले थे इसलिए 3z स्क्वायर हुआ है। ये बेटा आपका क्या हो गया है, बहुपद हो गया है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है बहुपद है, द्विपद है, एक पद है या आपका कौन सा पद है, तो अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगी। ठीक है, आप देखिए 4 पैकेट पेंसिल्स हैं तो आपका, और उसमें से 2 पेंसिलें कम की गई हैं इसीलिए हमने उसमें से 2y को माइनस कर दिया है। 5 पैकेट रबड़ हैं इसीलिए 5z स्क्वायर हो गया है। ये एक पद है क्योंकि इसमें केवल एक ही पद का प्रयोग हुआ है। इसमें 2 पद प्रयोग हुए हैं, 4y स्क्वायर और माइनस का 2y। ठीक है, और ये बहुपद जिसको त्रिपद भी बोला जाता है, ये बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें x स्क्वायर का भी एक पद यूज हुआ है, 2y का भी एक पद हुआ है, 3z का भी एक पद यूज हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसमें भी कहा गया है, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। और जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक भी कहते हैं। और इन्हें हम जो है त्रिपद व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, फिर 3 से अधिक जो हो जाते हैं वो बहुपद कहला देते हैं। लेकिन अब इसमें ये बहुपद 3 को ही कह रहा है, 2 से ज़्यादा को बहुपद की कैटेगरी में ले रहा है। बहुपद आपका एक पद भी है, द्विपद भी है। अब देखो इसे हमें फिल करना है। पूजा को क्या मिला है, 3 पेन, इसका मतलब 3x मिले हैं। 5 पेंसिलें मिली हैं, इसका मतलब 5y मिला है उसे। और 6z मिला है, क्यों, क्योंकि 6 रबड़ मिली हैं उसे। अब वो कह रहा है गीता को मिले हैं 2 पैकेट पेन, इसका मतलब 2x स्क्वायर। फिर 3 पेन मिले हैं तो इसका मतलब y मिले हैं 3y। और 5 रबड़ मिली हैं इसलिए 5z मिला है उसे। ये भी क्या हो गया, बहुपदी हो गया। अब देखिए, वही कह रहा है विकास को मिले हैं 3 पैकेट पेंसिल। 3 पैकेट पेंसिल का मतलब है 3 पेंसिल क्या है, वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये भी क्या है आपका, ये एक पदी है। ठीक है, आप देखिए बेटा, दीपक को मिले हैं 9 पेंसिलें, इसका मतलब 9y।
क्योंकि पेन तो क्या था, पेन आपका एक्स था और 3 पैकेट रबड़, इसका मतलब पैकेट की बात हो रही है तो 3z², और ये क्या हो गया आपका द्विपद। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने पद दे रखे हैं, 2 पद दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहता है, उपरोक्त तालिका से 5-5 उदाहरण समान व असमान पदों के बताएं। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है बेटा, 5-5 उदाहरण बताने हैं कि वो समान पद हो और असमान पद हो। तो एक तो आप ये चीज़ याद रखिए, समान पद वो होते हैं जिनमें एक ही वेरिएबल, एक ही चर संख्या, एक ही चर यूज़ किया रहता है। जैसे कि अगर, और जिसमें एक जैसा चर यूज़ नहीं किया रहता है वो क्या होते हैं, असमान पद होते हैं। जैसे कि बेटा हमें पहले ही उदाहरण दिख रहा है, ये तालिका दे रखी थी 4x² + 2y + 3z², ये असल में क्या है, एक असमान पद है। लेकिन इसी तरीके से ये वाला भी, क्योंकि इसमें एक में y² है और दूसरे में 2y है। ठीक है, मतलब y है, तो ये भी दोनों चर अलग हो गए। z² ये तो एक सिंगल ही दे रखा है। हाँ, अगर ये होता, देखो अगर मैं समान पदों की बात करूं, देखिए अगर मैं समान पदों की बात करूं बेटा, तो मैं क्या करूंगी, समान पद के लिए मैं करूंगी बेटा, ये देखिए समान पद के लिए क्या आ जाएगा, जैसे कि मैं कह दूं आपका 5x², कॉमा माइनस में 4x²। ठीक है, ये सेट बना के रख दूं। ठीक है, इसी तरीके से 5y 2y, ये कैसे हो गए, एक जैसे चर यूज हो गए, एक जैसा चर यूजर है। कोफिशिएंट से, गुणांक से संबंध नहीं है इसका, एक जैसा आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए, चर संख्या एक जैसी होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं कहूँ 2x², या आपका z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते थे आप, और 5 या 6x², कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसा लिया है वेरिएबल वैसा ही दूसरा भी वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैं ये लिख दूँ, जैसे 2 है 3 है, ये क्या हो जाएंगे, ये अचर हो जाएंगे, ये भी एक जैसे ही पद हैं। ठीक है, तो आपका एक जैसा पद होना चाहिए। इसी प्रकार आपको 5 ये एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, आप वो ये कह रहे हैं क्योंकि तालिका में से देने थे, तो आपका तालिका के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जैसे x² हो गया, 4x²। इस वाले में आपका कौन सा है था, जैसे 3 पैकेट, 2 पैकेट पेन, तो आपका ये 2x², ये 2 पैकेट पेन जो है वो क्या है, 3। ठीक है, 2 पैकेट पेन क्या है आपका, यही है, 2 पैकेट पेन भी असल में क्या है, 2x² है। इस तरीके से आप समान पद और असमान पदों की जो है तालिका बनाएंगे। अब वो कहता है, विकास ने प्रिया और रिया को प्रत्येक को ही उपहार स्वरूप क्या दिया है बेटा, 51 रुपये दिए हैं। प्रिया को भी दिए 51 रुपये और रिया को भी 51 रुपये दिए हैं। वो ये कह रहे हैं, क्या ये भी एक बहुपद है, तो नहीं बेटा, ये कोई समीकरण थोड़ी ना बता रहा है। अगर वो ये कहते हैं कि रिया और प्रिया को, दोनों को मिलाकर क्या दिए हैं, आपका उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए हैं, तो एक बार को हम एक को x ले लेते, एक को y ले लेते, तो कोई तो समीकरण कुछ तो बनता। लेकिन इसमें तो आपका कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह एक बहुपद नहीं है। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसे बहुपद के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अब इसमें लिखा हुआ है, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा वही कह दिया हमने, जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता की बात नहीं आती है। अब देखिए इसमें, देखिए जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है बेटा, एक पदी व्यंजक होता है। जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहा जाता है। और उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं जिन्हें समान पद कहते हैं। समान पद वही मैंने क्या बात करी है, जैसे y² है तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, y² ही मिलेगा। अगर x वाला है तो दूसरा भी 4x है, 2x है, इस तरीके से मिलेगा। ये सारे समान पद होते हैं। इसी के विपरीत जो होता है असमान पद होता है। जैसे मैं कर दूँ 2x², फिर माइनस का y, फिर -2y, ये अलग अलग सारे वेरिएबल्स अगर मैं अलग अलग लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका असमान पद हो जाएगा। बेटा आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।